अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी जल्दी अमराज़ ऐसे हैं कि जिनसे हमें दूसरी अमराज़ का भी पता लग जाता है कि जिस्म के अंदर और कौन सी बीमारियां पैदा हो रही हैं। ख़ास तौर पे आज मैं ज़िक्र करूँगा मुख्तलिफ़ पार्ट्स ऑफ बॉडी से हम इसको स्टार्ट करेंगे। आज मैं नेक का ज़िक्र करूँगा कि हमारी जो गर्दन है, जो नेक है, इससे कैसे किसी और मर्ज़ का भी पता लग सकता है। तो डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, उसकी इलामत में एक बहुत ही अर्ली इलामत जो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, वो आपकी नेक का या गले की स्किन का ब्लैक हो जाना। ख़ास तौर पे बैक हिस्से पे पीछे की तरफ आप ऐसे पेशेंट की जिल्द को जब देखेंगे तो आपको उसकी स्किन जो है वो थिक ब्लैक स्केली नज़र आएगी, जैसे उस पर मैल जमी हुई है या वो बहुत मोटी और हो गई है। ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट्स में जो कि ओबीज़ होंगे, जिनका वज़न ज़्यादा होगा, ख़वातीन में भी और मर्दों में भी, दोनों में ये चीज़ नज़र आती है। और अमूमन ज़्यादा एज के जो पेशेंट्स हैं उनमें हम ये ज़्यादा देखते हैं। ये यंग एज में या बहुत छोटी उम्र में कम देखने में आती है। सिर्फ उनमें आती है जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ हो और जो ओबीज़ हों, ज़्यादा मोटापे का शिकार हो। तो ये एक बड़ी की सिम्टम्स है। जब भी आप अपनी नेक पे या किसी भी पेशेंट के नेक पे आप देखें कि उसकी नेक की स्किन ख़ास तौर पे बैक से थिक नज़र आ रही है, मोटी हो रही है, ब्लैक हो रही है, कलर चेंज हो रहा है और इसके अलावा उस पर स्केल्स या ब्लैकिश लुक दे रही है। और कई दफ़ा ऐसे पेशेंट्स के नेक पे बहुत सारे टैग्स और वॉट्स भी नज़र आते हैं। मल्टीपल टैग्स होते हैं, गर्दन जो है वो मोकों से टैग से भरी होती है। तो ये एक बहुत बड़ी सिम्टम है कि ये पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार है, यानी उसके जिस्म में इंसुलिन पूरी तरह काम नहीं कर रही, अपना वर्क नहीं कर रही है और शुगर जो है वो उसकी टेंडेंसी उसको हो रही है, डायबिटीज़ की टेंडेंसी की तरफ वो जा रहा है। उसको शुगर हो सकती है या हो चुकी है, तो उसका फौरी तौर पे उसके शुगर के टेस्ट कराएं, इंसुलिन लेवल चेक करें, शुगर का लेवल चेक करवाएं, थ्री मंथ्स वाली शुगर चेक करें। और वो इसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि वो अपना वेट जो है वो फौरी तौर पे अपने उस पर तवज्जो दे, अपना वज़न कम करे। जितना उसका वज़न कंट्रोल में आएगा उतनी जल्दी वो इससे बच जाएगा, वरना वो डायबिटीज़ का शिकार हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को सबसे पहला काम जो करना है वो अपना वेट कंट्रोल करना है, डाइट कंट्रोल करनी है। अपनी डाइट में मीठा, कार्बोहाइड्रेट्स और जितनी भी ऐसी चीज़ें जो वज़न बढ़ाती हैं या शुगर का बाइस बन सकती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, एक्स्ट्रा चीनी, इसको फ़ौरन कम करें, डॉक्टर को मिलें, उसके एडवाइसेस पे अमल करें। तो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर इस हालत को आप ठीक भी कर सकते हैं। ये रिवर्स हो सकती है अगर आप उस पेशेंट का वेट कंट्रोल कर लें, शुगर कंट्रोल कर लें, ऐसे डाइट कंट्रोल कर लें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएगा और वो शुगर जैसे मर्ज़ से बच सकता है। तो इस सिलसिले में अगर आप मुझसे मालूमात चाहें तो मेरी वेबसाइट पे जाएं, उस पर मेरे तमाम एड्रेसेस और कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं, उससे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।